वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना लगातार आरबीएससी राजस्थान अध्ययन का जो है इस पुस्तक का अपने रिवाइज करते जा रहे हैं। तो आज अपने कक्षा 10 के अंदर 6 नंबर पार्ट का रिवाइज अपने करेंगे। तो ये स्कूल व्याख्याता, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशुचर भर्ती, ऑल एग्जाम के लिए आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 से जो पुस्तक है उसका अपने जो है पार्ट वाइज अपने अध्ययन करते जा रहे हैं। और वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में आपको लगातार यहाँ पे क्लास आपको दी जा रही है। अपने आज कक्षा 10 के अंदर 6 नंबर पार्ट का रिवाइज करेंगे। तो इसकी अलग से हमारे इस चैनल पर प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप सारी क्लासें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अपने सुबह इसी चैनल पर आपके लिए सुबह इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आती है बढ़िया तरीके से 15 से 20 मिनट की। रोज आपको इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और इसके अलावा ऐप के अंदर भी, प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर भी वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्कूल व्याख्याता की चल रही है। बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की दी जा रही है। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो अपने कल 527 नंबर क्वेश्चन तक बात कर ली थी। आज अपने पढ़ेंगे 528 से। और आपने आज पढ़ेंगे संत संप्रदाय, जो प्रमुख संत संप्रदाय ना उनकी आज अपने बात करेंगे। तो देखो, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो मीरा ने जो अंतिम समय है अपना वो बिताया था द्वारिका के अंदर। कहाँ पर बिताया था? द्वारिका में। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? अब देखो, कई साथी कहते हैं कि नए जिले बन गए, उसके अकॉर्डिंग प्रभाव। देखो, संत संप्रदाय में कोई वैसे बदलाव वाली बात नहीं है, जो पहले था बस वही है, पढ़ते जाओ। अब जैसे मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो द्वारिका में। अब इसमें कहाँ पर आपके लिए मतलब नए जिलों का इसमें बैठा है? सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? तो ये मानते हैं पीपा जी को। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है लकुलिस। कौन है? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? ये किया था विठलनाथ ने। किसने किया था? विठलनाथ ने इसका संगठन किया। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा? निम्बारक संप्रदाय है वो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, स्वाई दास जी संत किस संप्रदाय से हैं? तो ये है जसनाती संप्रदाय से। किससे हैं? लालनाथ जी है, चोखनाथ जी है, सवाई दास जी है। ये किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। तो याद रखना है दादू दयाल। ठीक है। अब अपने आगे बात कर लेते हैं। बखना जी। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास, माधुदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इन सभी का संबंध है दादू संप्रदाय से, यानी कि दादू पंथ से। अब इसमें जो नया जिले बने हैं उसमें इसमें कोई बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने ये लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, ये कथन किसका है? रैदास जी का कथन है। दादू पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे, ये कथन बिल्कुल सत्य है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो वो था रसिक अगरदास। कौन थे? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक है अगरदास। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी? वो कर दी थी संत चरणदास ने। किसने? संत चरणदास ने। अगला देखो, जाम्बोजी जहां प्रवर्तन करते थे क्या कहलाता था? देखो, जाम्बोजी जहां प्रवर्तन करते थे वो कहलाता था सथारी। क्या कहलाता था? सथारी कहलाता था। अंचलदास खिचीरी वचनिका के संत पीपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक को। किसको किया था? फिरोज शाह तुगलक को। रामानंद के शिष्य संत रैदास जी की 4 खंभों की छतरी कहां पर बनी है? तो रामानंद के शिष्य है संत रैदास, इनकी 4 खंभों की छतरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस महिला संत यानी कि प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? तो ये था बूरी बाई का। ध्यान रखना, एक महिला संत है, इसका संबंध था मेवाड़ से, जिसका नाम है बूरी बाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली राना बाई का जन्म कहां पर हुआ था? ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन टपक भी चुका है।
तो रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा नागौर के अंदर। कहां पर है? हरनावा नागौर में। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र पूर्णिमा को। याद रखना, समदड़ी बाड़मेर के अंदर संत पीपा का मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी? तो ये लिखी थी गारसा दत्तासी ने। संत पीपा की जीवनी किसने लिखी थी? गारसा दत्तासी ने। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर संत दादू दयाल का जन्म हुआ था। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव से गो हत्या पर व वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया था जाम्बूजी। ठीक है, किस संत के प्रभाव से? जाम्बूजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या और वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? तो दादू पंथ के अंदर एक नागा जो साधु वर्ग है वो प्रारंभ किया था सुंदरदास ने। किसने प्रारंभ किया था? सुंदरदास ने। संत रजब जी की प्रधान पीठ कहां पर है? तो ये है सांगानेर, जयपुर के अंदर। संत रजब जी की प्रधान पीठ कहां पर है? सांगानेर में। जैसलमेर के शासक राजा जेत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान माना जाता है? और वो है जाम्बा फलोदी के अंदर। कहां पर है ये? जाम्बा फलोदी। संत रामचरण जी के गुरु के क्या नाम था? संत रामचरण जी के गुरु का नाम था कृपाराम। ध्यान रखना, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपाराम। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो 1997 के अंदर संत सुंदरदास पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो कितने रुपए का? 2 रुपए का। संत सुंदरदास का जन्म दौसा में 1596 में हुआ था, जबकि निधन कहां पर हुआ? सांगानेर के अंदर। इनका जन्म तो हुआ था दौसा में और इनका निधन कहां पर हुआ? सांगानेर। किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे? तो वो था चरणदासी संप्रदाय। तो आपको 29 नियम बिश्नोई के और 42 नियम किसने बनाए थे? चरणदासी संप्रदाय ने। कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? वो थे रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी ऐसे संत थे जिन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाढ़ा नागौर के अंदर। कहां पर है? गाढ़ा नागौर में। कौन सा संप्रदाय सैगुण और निर्गुण भक्ति का दोनों का मिश्रण है? देखो, सैगुण भी है और निर्गुण भी है, और वो संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा हो गया? चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? तो वो थे जय सिंह द्वितीय। कौन थे? जयपुर के जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया था। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना जाता है? किस संप्रदाय में? आज इस एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा जो संत संप्रदाय है ना, वो एक क्लास के अंदर पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना? तो ये माना गया जसनाती संप्रदाय में। किसमें? जसनाती संप्रदाय। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या है? तो वो है नारायणा, जयपुर में पड़ता है ये। नारायणा जयपुर में ना, वहां पर दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी? संत चरणदास की। कौन है? संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास की। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य बामाजी नुसरण री रचना की गई थी? तो राजस्थान के किस संत द्वारा? तो ये लिखी थी मीराबाई ने एक रचना लिखी जिसका नाम है सत्य बामाजी नुरुषण। तो ये किसकी रचना है? मीराबाई की। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर में। शेख हमीदुद्दीन मिठे साबली की दरगाह कहां पर स्थित है? तो ये फतेहपुर के अंदर। ध्यान रखना, शेख हमीदुद्दीन मिठे साबली की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर में। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र कौन कौन से हैं? तो वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्र हैं नाथ द्वारा और कांकरोली। नाथ द्वारा रासमंद, कांकरोली रासमंद। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? किसने? आचार्य तुलसी ने। कौन सा आंदोलन? अणुव्रत आंदोलन। इसका सूत्रपात किया 1949 के अंदर। कब किया? 1949 में। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तेरापंथी संप्रदाय जुड़ा है जैन धर्म से। अब ध्यान रखना किससे जुड़ा है ये? जैन धर्म से। बालिंद जी के गुरु कौन थे? किसके? बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। ध्यान रखना, बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर स्थित है? तो कांकरोली राजसमंद में। कहां पर है? कांकरोली राजसमंद। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना की थी
लालगिरी ने। श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सोडाग्राम टोंक में। ध्यान रखना, संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडाग्राम टोंक में। संत दादू ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? तो ये दिए थे सांबर के अंदर। ध्यान रखना, आप देखो जगह जगह आपको जिले के हिसाब से मैंने देखो सोडाग्राम आ गया ना, ये आपको याद रखना है। सांबर आ गया, ये याद रखना है। नाथ द्वारा आ गया, ये याद रखना है। अब आपको कहा, आप कह रहे हो भी नए जिले के हिसाब से करवाओ, तो इसमें कोई आपको नए जिले से मतलब कोई लेना देना नहीं है। आप देखो नेक्स्ट है, ज्यादा आपको नए जिले के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग बदला है ना, वो ज्यादातर लगभग ज्योग्राफी में बदला है, क्योंकि जो अपनी भूगोल है ना राजस्थान की, उसके अकॉर्डिंग अपने ज्योग्राफी है ना, वो नए जिले के हिसाब से ज्यादा उसके अंदर प्रभाव पड़ा है। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया? गरीबदास ने। किसने? गरीबदास ने खालसा वर्ग की स्थापना की थी। मुकाम बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? तो साल में 2 बार बढ़ता है ना, एक तो फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को 2 बार वर्ष में बढ़ता है। नारायण जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। कब है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। संत दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? संत दास जी का संबंध है गुंदड़ संप्रदाय से। किससे है? गुदड़ संप्रदाय से संबंध है। किस संप्रदाय में जुगल सरकार यानी कि सीताराम की पूजा की जाती है? वो है रामानुज संप्रदाय। और आपको पता है वैसे भी अयोध्या के अंदर वैसे भी अब जो है अयोध्या के अंदर भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को पूरा माहौल है अयोध्या यूपी के अंदर। तो जुगल सरकार है वो सीताराम की पूजा की जाती है, रामानुज संप्रदाय। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ तो ये थे गरीबदासी पंथ। कौन थे? गरीबदासी पंथ। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है सलेमाबाद, अजमेर। ठीक है, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ। संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य से सर्वाधिक नए आते हैं? तो ये आते हैं पंजाब से। ध्यान रखना, संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब राज्य से भी सर्वाधिक है अन्य आए। चिंतावणी रचना किसकी है? चिंतावणी तो ये है संत पीपा की। किसकी है? संत पीपा की। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया? तो ये बालंदाचार्य ने। किसने बनाया था? बालंदाचार्य ने राजस्थान के साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था। नेक्स्ट देखो, जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को विश्नोई पांचवा वेद मानता है? जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को जो विश्नोई है ना, वो पांचवा वेद मानता है, और ये मानता है जंब संहिता को। ठीक है, जो पुष्कर के समान माना जाता है ना, जंब। किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? तो यह आपको सभी को पता है, जसनाती संप्रदाय। डेहरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? कहां पर है? डेहरा अलवर में। तो चरणदासी संप्रदाय का मेला बढ़ता है बसंत पंचमी को। कब है? बसंत पंचमी को। गुरु जाम्बोजी का निर्वाण निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गुरु जाम्बोजी का निर्वाण हुआ था लालासर बीकानेर में। कहां पर हुआ था? लालासर है बीकानेर में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया? तो ये किया था शेख हमीमुद्दीन ने। किसने? सुचाल गांव में अपना क्या केंद्र बनाकर एक शांति पूर्वक प्रचार किया? तो ये शेख है हमीमुद्दीन ने। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह साखला। क्या नाम था? हरि सिंह साखला। किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी थी? किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो यह है जसनाथ जी। ये बड़ा गजब की लाइन है भी। किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो यह है जसनाथ जी की। बड़ी गजब की लाइन है, ध्यान रखना इसका। दादू दयाल की किन 2 रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया? तो 2 उनके रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया, तो हरडे वाणी और अंगवधु। तो इनकी 2 रचनाओं का जो ये 2 रचना है ना, इनका संकलन उनके शिष्यों ने किया था। कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो यह आपको पता है, कतरियासर है बीकानेर वाला। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? प्रणामी संप्रदाय यानी कि कुंजलम स्वरूप है। कौन सा है? कुंजलम स्वरूप। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमीद उद दीन नागौरी को। किसको? हमीद उद दीन नागौरी को। चरणदास का बचपन का क्या नाम था? रणजीत। ये देखो बड़ा शानदार।
चरणदास के बचपन का क्या नाम था? रणजीत। किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? किस संत के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? संत मावजी के। किसके? संत मावजी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कहां पर है? तो वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ है नाथद्वारा के अंदर। संत पीपा का बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खिंची। किस संप्रदाय में कुंजलम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है? तो ये प्रणामी संप्रदाय के अंदर है, कुंजलम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? तो ये है अरभण भवानी में। कहां पर है? अरभण वाणी के अंदर संत रामचरण जी के उपदेश संकलित है। नाथ पंथ के महान संत कौन हैं? नाथ पंथ के महान संत निम्न में से हैं भर्तहरि। कौन है? भर्तहरि है वो नाथ पंथ के संत हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? वो है भक्ति। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहां पर है? तो ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। संत मीराबाई का बचपन का क्या नाम था? पेम्मल। संत मीराबाई के बचपन का नाम था पेम्मल। राजस्थान का उत्तर तोदार्दी कहलाता है, वो है गलता जयपुर वाला। राजस्थान का उत्तर तोदार्दी कहलाता है गलता जयपुर। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में। अलकिया संप्रदाय के बारे में देखो। अलकिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं लालगिरी। लालगिरी का जन्म सुलखनिया गांव चूरू में इनका जन्म हुआ। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है अलकिया संप्रदाय की, और इनका प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। इसका? अलकिया संप्रदाय का। संत दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? तो बुड्ढन जी। संत दादू दयाल के गुरु का नाम था, ध्यान रखना, बुड्ढन जी। जाम्बू जी किसके शिष्य थे? जाम्बू जी गोरखनाथ जी के। ध्यान रखना, बड़ा गजब का लाइन आपके लिए। जाम्बू जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते थे? तो ये 52 स्तंभ। जो संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य थे ना, वो 52 स्तंभ कहलाते थे। साखी पद, अध्यात्म बोध व अनबे प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की है? तो ये है गरीबदास की। किसकी है? गरीबदास की। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन है? लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता हैं संत मावजी। कौन है? संत मावजी। विरक्त, खाकी, नागा, उत्तरादे, खालसा किस पंथ की शाखाएं हैं? तो ये है दादू पंथ की। किसकी है? दादू पंथ की। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना की थी परशुराम देव ने। किसने की थी? परशुराम देव ने। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये अलवर के अंदर। कहां पर हुआ था? अलवर में। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहां पर है? कांकरोली के अंदर है, आपको पता है। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की थी? किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की? तो ये की थी दादू दयाल ने। किसने की थी? दादू दयाल ने। दादू दयाल जी के बचपन का क्या नाम था? महाबली। क्या नाम था? दादू दयाल जी के बचपन का क्या नाम था? महाबली। राजस्थान का कबीर किसको बोलते हैं? तो ये आपको सभी को पता है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को बोलते हैं। नारायण जयपुर किस पंथ का तीर्थ स्थल है? तो ये है दादू पंथ का। इसका है? दादू पंथ का। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। जो दादू संप्रदाय के जो सत्संग स्थल है ना, उनको क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। दादूपंथी साधु आपस में अभिवादन में किस नाम को पुकारते हैं? तो सतराम। किस नाम से? यानी कि दादूपंथी साधु ना, वो आपस में एक दूसरे का जो अभिवादन करते हैं उस समय किस नाम को पुकारते हैं? सतराम। मातोबाई नानी बाई किस संत की पुत्री व शिष्या थी? तो ये थी दादू दयाल की। किसकी थी? मातोबाई और नानी बाई, ये किस संत की पुत्री व शिष्या थी? दादू दयाल जी की। मीरा महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर बनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो असिवन में। किस माह में? असिवन के अंदर। मीरा अपने अंतिम समय में किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन होगी? तो ये रणछोड़ मंदिर में। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो यह है चरणदास जी की। किसकी है? चरणदास जी की। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम
नागा दादू पंथियों के सेना में भर्ती किया था? स्वई जयसिंह ने। ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में, क्वेश्चन आया था कि जयपुर के स्वई जयसिंह ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को। किसको जाता है? संत धन्ना। धन्ना जी का जन्म धुवन गांव में 1415 को जाट परिवार में हुआ। यह किस जिले में है? धुवन ग्राम कहां पर है? टोंक के अंदर है। 1415 के अंदर जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। संत पीपा जी किस रियासत के शासक थे? तो गागरोन झालावाड़ के अंदर शासक थे। चेतावनी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह है संत पीपा। चेतावनी ग्रंथ के लेखक कौन है? संत पीपा। किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ के शिष्य बन गए? वो थे संत पीपा। उन्होंने किस शासक ने यानी कि संत पीपा ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर ना अपनी रानी सीता के साथ रामनाथ के शिष्य बन गए थे। दर्जी समाज के न्यायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? तो ये संत पीपा। संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में। कहां पर हुआ? पीपासर में। हमीरजी जानी जाट और उपाध्याय के पुत्र कौन थे? जसनाथ जी। ध्यान रखना, हमीरजी जानी जाट व उपाध्याय के पुत्र कौन थे? जसनाथ जी। किस संत ने गोरखमाल या बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? तो ये की थी जसनाथ जी ने। किसने की थी? जसनाथ जी ने। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत कौन है? लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत हैं जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ तो कब हुआ? 1500 ईस्वी के अंदर है। जाम्बो जी और जसनाथ जी का परस्पर है मिलन हुआ था 1500 ईस्वी में। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपाद पद है वो पाने का वरदान देने वाले संत कौन थे? तो वो थे बीकानेर के अंदर, आपको पता है कि प्रसिद्ध है जसनाथ जी। उन्होंने राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने वाले पहले संत थे। जसनाथ जी की कतरियासर धाम पर वर्ष के किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? तो चैत्र, आश्विन और माघ के अंदर 3 महीनों के अंदर इनके मेले लगते हैं। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था? तो ये लालदास जी का निधन हुआ था। नगला जाज भरतपुर के अंदर लालदास जी का निधन हुआ था। अब देखो लालदास जी के बारे में। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली थी। मेव मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं और लालदास की चेतावनियां प्रमुख इनका काव्य ग्रंथ है। तो ये लालदास जी के बारे में। जन्म धौलीधुब अलवर श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, मृत्यु नगला जाज भरतपुर में और समाधि इनकी शेरपुर के अंदर। ये लालदास जी के बारे में। संत हरिदास जी के बारे में देखो। संत हरिदास जी मूल नाम हरि सिंह साखला, मैंने बता दिया। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था और निरंजनी संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया। राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ है इनका। और डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। किसका? हरिदास जी का, जिनका मूल नाम है हरि सिंह सांखला। संत रानाबाई के बारे में देखो, ये क्वेश्चन आ गया भी। पिता रामपाल व माता गंगाबाई इनके माता पिता का नाम। पालड़ी के संत चतुरदास की ये शिष्या थी संत रानाबाई। और हरनावा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है और इनका जन्म पूछा गया है कि हरनावा नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है। संत मावजी के बारे में 1714 ईस्वी में साबला ग्राम गांव में इनका जन्म। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं संत मावजी। बड़ेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की और धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई इन्होंने। और मावजी के ग्रंथ है वो चौपड़ा वो दीपाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। तो ये संत मावजी की बात आ गई। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? तो नवल दास जी ने। किसने की थी? नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में नवल दास जी। महर्षि नवलदास जी का जन्म कहां पर हुआ? हर्षोलाव नागौर में। अब ध्यान रखना, गांव ध्यान रखना, हर्षोलास में महर्षि नवलदास जी का जन्म हुआ था। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, संप्रदाय और उनके विभाजन देखो। लालदास जी का संप्रदाय देखो, इसका विभाजन था जयराम। दादू पंथ का विभाजन था संतराम। निष्कलंकी संप्रदाय का था जय महाराज। और स्वर्गीय संप्रदाय का था जय साहेब। ये इनके जब एक दूसरे से मिलते हैं तो विभाजन करते हैं, तब वो इन नाम से पुकारते हैं। तो ये आज अपने संत संप्रदाय की बात कर ली और ये कल अपने पढ़ेंगे। देखो राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले,
कल अपने इसकी बात करेंगे। आज अपने संत संप्रदाय पढ़ लिए और इससे पहले जो मैंने आपको क्लास करवाई थी ना, उससे अपने अपने लोक देवता पढ़िया, लोक देवता जो है पढ़े थे, संत संप्रदाय कर लिए, और कल अपने त्योहार मेले है वो अपने कल अपनी बात है करेंगे। तो ये बढ़िया तरीके से 6 से 12 आपको बस इस पुस्तक के अंदर पूरा निचोड़ में आपको दे रहा हूँ, और सभी एग्जाम के लिए ये जो है क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे साथी वीडियो को एक बार जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और एक बार सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जैसे इस क्लास आए तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन है पहुंच जाएगा। तो बाकी आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास मिलती है और शाम को ये क्लास है मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।